आप सभी को जय मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्ययन में ये हमारा 8वां पाठ है। पिछले पाठ में प्रियो हमने जाना था कि यीशु विभिन्न लोगों के साथ संवाद करता है। पिछले पाठ में हमने लोगों के अविश्वास और विश्वास के चक्र को घूमते हुए भी प्रियो देखा था। जैसे फरीसी यीशु पर अविश्वास करते हैं, भीड़ में से कुछ लोग यीशु पर विश्वास करते हैं तो कुछ अविश्वास करते हैं। हमने पिछले पाठ में उन लोगों की भी प्रतिक्रिया देखी थी जिन्होंने यीशु की बातों में पहले तो रुचि दिखाई थी। रुचि दिखाकर शुरुआती विश्वास तो किया था, परंतु जब यीशु वचन का पालन करने की उन्हें चुनौती देते हैं तो अपने अभिमान में वो शीघ्र ही यीशु के विरुद्ध हो जाते हैं। पिछले पाठ में हमने कुछ शिक्षाएं भी प्राप्त की थी, जैसे यीशु क्षमा देने आया था, न्याय करने नहीं। आज्ञाकारिता परिपक्व यानी मैच्योर और अपरिपक्व यानी अनमैच्योर लोगों को अलग करती है। और यीशु हमेशा अपने शिष्यों को प्रियो जांचता रहता है, चाहे वो किसी भी सदी के यीशु के अनुयायी क्यों ना हो। प्रियो, अब इस पाठ और 9वें अध्याय में हम 3 दृश्य देखेंगे। पहला दृश्य, यीशु एक जन्म के अंधे व्यक्ति को चंगा करता है, जिसका वर्णन 9वें अध्याय की पहली 12 आयतों में पाया गया है। यूहन्ना यहाँ एक और चमत्कार का प्रियो वर्णन करता है जो यीशु ने किया था। इस बार यीशु एक जन्म के अंधे व्यक्ति को चंगा करता है। यह कृत्य यानी ये एक्ट एक अच्छी खासी बहस के लिए एक मंच तैयार करता है जो बिना यीशु की उपस्थिति के भी हुई थी। दूसरी बात, बहस फरीसियों द्वारा चंगाई की जांच पड़ताल के लिए हुई थी, जिसका वर्णन 9वें अध्याय की 13 से 34वीं आयतों में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ यूहन्ना उस बहस का वर्णन करता है जो यीशु द्वारा किए गए चमत्कार के संबंध में फरीसियों और लोगों के बीच में प्रियो छिड़ गई थी। यूहन्ना उस पूछताछ का भी वर्णन करता है जो अंधे व्यक्ति और उसके परिवार के साथ यहूदी अगुवे द्वारा की गई थी। फिर तीसरी है, यीशु अपनी दिव्यता की आखिरी में, इस अध्याय के आखिरी में घोषणा करता है। इसका वर्णन 9वें अध्याय की 35वीं आयत से 41वीं आयतों में पाया गया है। यीशु एक बार फिर उस व्यक्ति का सामना करते हैं, किसका? अंधे व्यक्ति का, जिसे यीशु ने चंगा किया था। परंतु इस दृश्य में यीशु उस व्यक्ति के आगे अपना व्यक्तित्व प्रकट करते हैं। अंत में यह अध्याय यीशु और फरीसियों के बीच अंतिम बहस के साथ खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है कि यीशु ने क्या किया और क्या कहा है। 10वें अध्याय में भी यीशु और इन्हीं फरीसियों के बीच संवाद और यीशु की दिव्यता की और अधिक घोषणाएं भी जारी रहती हैं। और इस अध्याय के अंत में हम देखेंगे कि यीशु इस क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य भौगोलिक स्थान पर अपनी सेवकाई करना जारी रखता है। तो प्रियो, आइए हम पहले दृश्य में चलते हैं, जो है चंगाई का दृश्य। 9वें अध्याय का पहला भाग उस वास्तविक चमत्कार से संबंधित है जो यीशु ने उस व्यक्ति पर किया था जो जन्म से अंधा था। अब हम डायरेक्ट टेक्स्ट पे चलते हैं और 9वें अध्याय की पहली 2 आयतों को पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु के शिष्यों द्वारा पूछा गया प्रश्न यीशु के लिए एक शिक्षा देने का अवसर स्थापित करता है। प्रिय, उन दिनों के यहूदियों का मानना था कि बीमारी, अपाहिजता एवं दुर्बलता और पाप के बीच सीधा संबंध है। प्रियो, ये उस समय के यहूदी नहीं, आज के कुछ लोग भी मानते हैं ऐसा कि यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्बलता है किसी को, तो इसने जरूर कोई ना कोई पाप किया होगा। शिष्य जो प्रश्न कर रहे थे वह इस तथ्य से उपजा था क्योंकि व्यक्ति जन्म से ही अंधा था, और यदि वह जन्म से ही अंधा था तो इस दुर्बलता के लिए कौन जिम्मेदार था? उसके माता पिता के पाप या उसके स्वयं के पाप? हम 3 से 5 आयतों को पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यीशु ने शिष्यों के इस प्रश्न का गहराई से जवाब नहीं दिया कि अंधा पैदा होना या अंधा बनना मनुष्य जाति के पाप में गिरे हुए स्वभाव का परिणाम है जो आदम ने किया था।
बीमारी, दुर्बलता, दुर्घटना या मृत्यु मानवता के पाप, मानवता के पाप मतलब जो आदम पाप में गिरा था, मानवता के पाप में गिरने से उत्पन्न हुई, जिसका स्रोत आदम के पहले पाप में पाया जाता है। यीशु अपने शिष्यों को इतनी गहराई में समझाने का विकल्प नहीं देते हैं, बल्कि इस अवसर का उपयोग वे शिष्यों का ध्यान अपनी दिव्यता पर केंद्रित करने के लिए करते हैं। यीशु उन्हें बताते हैं कि इस विशेष मामले में व्यक्ति का अंधापन परमेश्वर की सामर्थ को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के लिए है। शिष्यों का मानना था कि यीशु लंबे समय तक पृथ्वी पर रहेंगे और लंबे समय तक वे अपनी सेवकाई को करते रहेंगे, सेवकाई जारी रखेंगे। यीशु इस बात को जानते थे कि उनकी सेवकाई इस पृथ्वी पर ज्यादा समय की नहीं है प्रियो, थोड़ी ही देर की है और इस थोड़े समय में उन्हें कई चीजें पूरी करनी है। प्रियो, यहां ध्यान दें कि यीशु एक बार फिर से प्रकाश के विषय की चर्चा करते हैं कि यीशु ही क्या है, जगत की ज्योति है। वह जो भी चमत्कार करेंगे वह यही प्रदर्शित करेगा कि यीशु ही जगत की वास्तविक ज्योति है और उनके यानी यीशु के वचन सत्य हैं। हम 6वीं और 7वीं आयत को भी पढ़ेंगे। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। आज भी इस तथ्य के बारे में यह चर्चाएं होती रहती हैं कि क्यों यीशु ने मिट्टी को थूक से साना और अंधे की आंख पर लगाया और कहा कि जा शीलो के कुंड में धो ले, जबकि यीशु केवल अगर कह देते तो भी अंधा व्यक्ति की आंखें खुल जाती, अंधा व्यक्ति चंगा हो जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं कि यीशु ने सिर्फ कहा और लोगों को चंगाई मिल गई। ऐसे में कई विद्वानों का मानना है कि यीशु ने इस प्रक्रिया का उपयोग इसलिए किया क्योंकि वे चाहते थे, यानी यीशु, कि अंधा व्यक्ति अपनी स्वयं की चंगाई में प्रियो भाग ले। अब उस अंधे व्यक्ति को ज्ञात होता जा रहा था कि कोई चमत्कार या कोई कार्य उसकी दृष्टि को बहाल करने का प्रयास कर रहा है। आंखों पर सनी हुई मिट्टी का कोई औषधीय उद्देश्य यानी मेडिसिनल पर्पस प्रियो नहीं था, सिवाय विश्वास के कही गई आज्ञा का पालन करना था। उस कृत्य का मुख्य उद्देश्य यही था जो यीशु ने थूक और मिट्टी सानकर उसकी आंख पे लगाया था। सिर्फ विश्वास ही उसका उद्देश्य था। ठीक उस तरह जैसे डूब के बपतिस्मे में कोई सांसारिक सफाई, स्नान या औषधीय प्रभाव यानी मेडिसिनल इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी हम जानते हैं कि डूब के बपतिस्मे में विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो रहा है। आगे हम पढ़ते हैं कि अंधा व्यक्ति वही करता है जो उससे यीशु ने कहा था और परिणाम स्वरूप उसकी दृष्टि वापस आ जाती है। यीशु ने कहा था, जा अपनी आंखें शीलो के कुंड में धो ले। वो गया, उससे धोई और परिणाम स्वरूप उसकी दृष्टि वापस आ जाती है। देखा जाए तो यह चमत्कार यीशु की सामर्थ्य के माध्यम से हुआ था, परंतु व्यक्ति शीलो के कुंड में अपनी आंखों को धोकर यीशु के वचन का पालन करने में अपने विश्वास का प्रयोग क्या करता है, वहां अपने विश्वास को व्यक्त करता है, अपने विश्वास का प्रदर्शन करता है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उस अंधे व्यक्ति के साथ एक बड़ा चमत्कार हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह चमत्कार यीशु ने ही किया था, क्योंकि अंधे व्यक्ति को यीशु ने छुआ था। व्यक्ति ने यीशु के शब्दों को सुना था और यीशु के वचनों का पालन भी किया था। हम 8 से 12 आयतों को पढ़ लेंगे जहां इस प्रकार लिखा है, प्रियो। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, ये वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंख कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंख पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। इन आयतों में यूहन्ना अंधे व्यक्ति की चमत्कारी चंगाई पर उसके
पड़ोसियों की प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। यहाँ विश्वास करना या अविश्वास करने का यहाँ सवाल नहीं था प्रियो, क्योंकि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि सचमुच जो जन्म का अंधा व्यक्ति था वो अब देख सकता था, और उसके पड़ोसियों को तो मालूम ही होगा ना कि ये जन्म का अंधा व्यक्ति है। उसके पड़ोसी देख रहे थे, तो उनको अल्टीमेटली विश्वास या अविश्वास की यहाँ बात नहीं आती। उनको तो विश्वास करना ही था कि अरे ये तो जन्म से अंधा था, अब कैसे देख रहा है ये। वे बस ये नहीं जानते थे कि ये चमत्कार किसने किया है। जाहिर तौर पर उनके बीच एक महान चमत्कार तो हुआ था प्रियो, और वे इसकी जानकारी अपने अगुओं को देना चाहते थे, और इसलिए अगले भाग में हम देखेंगे कि लोग अंधे व्यक्ति को यहूदी अगुओं के पास ले जाते हैं। अब हम आते हैं यहाँ दूसरे दृश्य पे, जो फरीसियों के बीच का बहस का पार्ट है। हम यहाँ देखेंगे कि यह चमत्कार विवाद पैदा करता है, क्योंकि यह चमत्कार भी सब्त के दिन हुआ था। यूहन्ना फरीसियों के बीच बहस का वर्णन दो गवाहियों को लेकर बताता है, और ये दो गवाहियां किसकी थी? ये दोनों गवाहियां प्रियो अंधे व्यक्ति की थी। पहला अंधा व्यक्ति था गवाही देने वाला, जब उसे सामने लाया जाता है पहली दफा, और दूसरी गवाही के लिए भी अंधे व्यक्ति को ही यहूदी अगुओं के सामने लेके आया जाता है। चलिए हम पहली गवाही के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, और 9वें अध्याय की 13 से 23 आयतों को पढ़ लेते हैं प्रियो। लोग उसे, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंख खोली थी, वह सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके, जिसकी आंखें खुल गई थीं, माता पिता को बुलाकर उनसे ना पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? फिर अब वह कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, उसी से पूछ लो। इन आयतों में फरीसी अंधे व्यक्ति से उसकी चमत्कारी दृष्टि के बारे में सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, और वह अंधा व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह अंधा था और अब देखता है। इस बारे में बहुत अधिक संदेह होने पर यहूदी अगुए उसके अब क्या करते हैं? माता पिता को बुलाते हैं, किसके लिए? पूछताछ करने के लिए। और वे उसके माता पिता से पूछताछ करना चाहते थे कि क्या ये किसी प्रकार की कोई चाल तो नहीं है। अंधे व्यक्ति के माता पिता को अगुओं के सामने लाया जाता है, परंतु वे गवाही देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। अंत में वे फरीसियों से कहते हैं कि वे स्वयं उनके बेटे से सवाल कर लें, क्योंकि अब बेटा बड़ा हो चुका है, वयस्क हो चुका है, अडल्ट हो चुका है, और वह अपना जवाब खुद भली भांति देना जानता है, जो स्वयं अपने लिए बोल सकता है। अब हम एक और यहाँ देखेंगे दूसरी गवाही के बारे में, और हम यहाँ पढ़ लेंगे 24 से 34वीं आयतों को, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है।
उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो अभी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। दूसरी बार यहूदी अगुवे उस यानी अंधे व्यक्ति को बुलाकर उसे ये सुझाव देते हैं कि अब झूठ बोलना बंद कर दे। अभी तक यहूदी अगुवे सोच रहे झूठ बोल रहा है और वो थोड़ी सी घुड़की देते हैं उसे, अब झूठ बोलना बंद कर दे, कि अब झूठ बोलना बंद कर और सच बोल। जब वे कहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति कर, इसका यही मतलब था। वे यहूदी चाहते थे कि व्यक्ति यह स्वीकार करे कि यीशु एक पाखंडी और पापी है, क्योंकि उसने उनके नियमों का उल्लंघन करके सब्त के दिन यह चमत्कार किया था। अपनी दूसरी बार गवाही देने में चंगा हुआ वह व्यक्ति यीशु के चमत्कार के प्रति यहूदी नेतृत्व को चुनौती देने में अधिक साहस दिखाता है। यहूदी नेता अपनी ओर से श्रेष्ठता का दावा करते हैं क्योंकि वे मूसा के शिष्य हैं। मतलब वो बता रहे थे कि हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम व्यवस्था पर चलते हैं, मूसा के लोग हैं, मूसा की व्यवस्था पर चलते हैं, और वे व्यवस्था जानने का दावा करते हैं। चंगा हुआ वह व्यक्ति उनको जवाब देता है कि चाहे वे व्यवस्था को जानते हो या नहीं जानते हो, यहां तक ये है कि यीशु ने उसके अंधेपन को ठीक किया है जो उनके यानी फरीसी उनके सभी तथा कथित ज्ञान पर भारी पड़ता है। अंधे व्यक्ति को कोई मतलब नहीं था। तुम जानते हो व्यवस्था, ठीक है भैया, जानते हो नहीं जानते उससे मेरे को क्या लेना देना। मैं पहले अंधा था, अब देखता हूं, लेकिन यीशु ने मुझे चंगा किया है, तो तुम जो भी व्यवस्था जानते हो, तुम्हारा जो भी ज्ञान है, उससे तुम तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन तुम्हारा ज्ञान भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन यीशु मसीह ने कर दिया। अंत में चंगे हुए वे व्यक्ति के स्पष्ट तर्क का विरोध करने में असमर्थ फरीसी उस व्यक्ति का अपमान करके उसे बाहर निकाल देते हैं। प्रियो, घटना के इस बिंदु तक इस चंगे हुए व्यक्ति ने अभी तक यीशु को नहीं देखा था। यीशु को उसने सुना था, यीशु को महसूस किया था, लेकिन अभी तक यीशु को देखा नहीं था। व्यक्ति ने यीशु को केवल सुना ही था, आज्ञाकारिता में उसका उत्तर दिया था, परंतु चंगा होने के बाद उसने यीशु को अपनी ठीक हुई भी आंखों से अब तक नहीं देखा था। यीशु कैसा दिखता है? 9वें अध्याय के अंतिम भाग में यूहन्ना व्यक्ति और यीशु के आमने सामने की मुलाकात का वर्णन करता है। आइए हम पढ़ लें 35 से 38 आयतों को। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। प्रियो, इन आयतों में यीशु और व्यक्ति के बीच संवाद होता है। ध्यान दे कि यीशु उस व्यक्ति को उस पर विश्वास करने के लिए कहते हैं, और चंगा हुआ वह व्यक्ति ना केवल यीशु पर विश्वास करता है, बल्कि यूहन्ना इस बात को दर्ज करता है कि वह यीशु को दंडवत भी करता है। यानी दंडवत करने का मतलब वो यीशु की आराधना भी करता है। प्रियो, ये चंगे हुए वे व्यक्ति के सच्चे विश्वास को दर्शाता है। हम 39 से 41 वर्सेस को पढ़ लेते हैं। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। इन आयतों में यीशु यहाँ शब्दों से खेलते हैं प्रियो, जो विश्वास करने वालों को और अविश्वास करने वालों की स्थिति को अच्छी तरह से सारांशित करता है। पहली चीज,
यीशु विश्वास करने वालों की तुलना उन लोगों से करते हैं जो देखने में सक्षम हैं, चाहे वे शारीरिक रूप से देखने में सक्षम हो या नहीं। यहां तथ्य यह है कि जो विश्वास करते हैं, इसका मतलब है कि वे सत्य को समझने में सक्षम हैं। जो विश्वास करते हैं वो आत्मिक चीजों को देखने में सक्षम हैं। दूसरी बात, यीशु अविश्वास करने वालों को अंधों की श्रेणी में रखते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से देखने में सक्षम क्यों ना हो। यहां तथ्य ये है, जो अविश्वास करते हैं वे वास्तविकता में आत्मिक रूप से अंधे हैं। चाहे वो देख सकते हैं मगर वो आत्मिक चीजों को देखने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वे सत्य को समझ नहीं सकते। अंत में यीशु फरीसियों की निंदा करते हैं, क्योंकि वे शिकायत कर रहे थे कि यीशु का इशारा उनकी यानी फरीसियों की तरफ है। यीशु कहते हैं कि कम से कम यदि तुमने यह स्वीकार कर लिया होता कि तुम सत्य को नहीं जानते हो तो तुम निर्दोष ठहरते, परंतु तुम घमंड करते हो कि तुम सत्य यानी व्यवस्था के संरक्षक हो, और फिर भी मेरा यानी यीशु का इनकार करते हो, तो तुम दोषी पाए जाते हो। प्रियो, इस अंतिम भाग में हम देखते हैं कि यीशु न केवल अपनी दिव्यता की घोषणा करते हैं, बल्कि अपनी घोषणा से यह भी घोषित करते हैं, जो नहीं लिखा गया है यहाँ, कि जो कोई व्यक्ति यीशु की दिव्यता पर विश्वास नहीं करेगा, जो ये नहीं मानेगा कि यीशु परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, यीशु दिव्य है, जीसस इज डिवाइन, वे दोषी ठहर चुका है और वो दोषी ठहरेगा। इसके उपरांत यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग विश्वास करेंगे उनके लिए बड़ा पुरस्कार रखा है, परंतु जो लोग विश्वास नहीं करेंगे उनके लिए प्रियो दंड का प्रावधान है। आइए इस पाठ के सारांश को हम देख लें। यीशु अगले पाठ में और अध्याय में फरीसियों के साथ अपना संवाद जारी रखते हैं और अपनी दिव्यता पर प्रियो जोर देते हैं। इस अध्याय में यीशु उन्हें एक निर्विवादित चमत्कार के साथ छोड़ देते हैं, जो यीशु की दिव्यता की ओर इशारा कर रहा था। फरीसी बिना समझे इस मुद्दे पर विवाद करते रहे कि यह चमत्कार कब किया गया था। यहाँ विडंबना यह है प्रियो कि जो व्यक्ति अंधा था वह स्पष्ट रूप से देख और समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, परंतु जो समाज के नेता और दूरदर्शी होने का दावा करते थे वे स्पष्ट रूप से इस बात से अंधे थे कि उनके सामने कौन था और वो क्या कर रहा था। वो देखने में अंधे थे कि स्वयं परमेश्वर उनके लिए कार्य कर रहा था, स्वयं परमेश्वर उनसे संवाद कर रहा था। वो ये देखने में अंधे थे। कितनी बड़ी विडंबना। तो प्रियो, ये पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए कृपया यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी पहली 42 आयतों को आप पढ़ लें। अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।